क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी छोटा झटका पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कतर इस तनावपूर्ण माहौल में शांति का संदेश देने के लिए सामने आया है और क्यों उसका बयान अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। बढ़ते तनाव के बीच कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सैन्य संघर्ष पर कड़ी चेतावनी जारी की है। दोहा का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ा तो इसके नतीजे केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा कि किसी भी तरह का सैन्य उकसावा पूरे क्षेत्र और उससे आगे तक विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संकट का समाधान केवल कूटनीति और बातचीत से ही संभव है, न कि बम और मिसाइलों से। ईरान में फिलहाल देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इंटरनेट बंद रहने के बावजूद हिंसा और मौतों की खबरें बाहर आ रही हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान अपने अलग रुख छोड़ेंगे या हम इतिहास में एक नए युद्ध का साक्षी बनेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी तरह की बढ़ोतरी के बहुत ही विनाशकारी परिणाम होंगे इस पूरे क्षेत्र में। और मध्य पूर्व तनाव में है। ईरान विरोध प्रदर्शनों से घिरा है। अमेरिका हमले की धमकी दे रहा है और अब एक मुस्लिम राष्ट्र ने वॉशिंगटन को कड़ी चेतावनी दी है। कोई भी सैन्य वृद्धि विनाशकारी हो सकती है। कतर एक प्रमुख खाड़ी देश सुर्खियों में है। कतर सरकार का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर प्रदर्शनकारियों पर उसकी घातक कार्रवाई को लेकर हमला करता है तो परिणाम न केवल ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी होंगे। हम जानते हैं कि आपके बताए गए किसी भी तनाव के क्षेत्र और उससे आगे विनाशकारी परिणाम होंगे और इसलिए हम इसे जितना हो सके उतना टालना चाहते हैं। दिसंबर के अंत से ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है, जो आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और खाद्य कीमतों में उछाल से भड़के हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार सैकड़ों, शायद हजारों लोग मारे गए हैं और जारी इंटरनेट बंद से इसकी पूरी स्थिति जानना लगभग असंभव है। तेहरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरानी अधिकारियों ने सीधी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिकी ठिकाने और समुद्री मार्ग वैध लक्ष्य माने जाएंगे। दांव तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं अमेरिका के भ्रमित और अहंकारी राष्ट्रपति से कहता हूं कि हम ईरान का महान राष्ट्र आपको वही संदेश देंगे जो हमारे प्रिय कासिम सुलेमानी ने एक बार कहा था। अरे लापरवाह जुआरी ट्रंप, हम तुम्हारे असली विरोधी हैं। हम हुसैन के अटल सिपाही हैं। हम इंतजार कर रहे हैं। हम आपके मैदान के लोग हैं, आपके लिए तैयार हैं। आइए और अपनी आंखों से देखिए कि इस पूरे क्षेत्र में आपकी सभी सुविधाएं और क्षमताएं कैसे पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। आइए और खुद देखिए कि अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी जहाजों और अमेरिकी सेनाओं का क्या भयानक हश्र होगा। आओ, ईरान के बहादुर रक्षकों की धधकती आग में पूरी तरह भस्म हो जाओ। यह अमेरिका के अत्याचारी शासकों के लिए इतिहास भर में एक कठोर, अविस्मरणीय और शाश्वत चेतावनी बन जाए। हम इन अत्याचारी शासकों को सबक सिखाएंगे। आओ और जान लो तुम्हें कितने भयंकर परिणाम भुगतने होंगे जब यह इलाका जल उठेगा। भ्रमित ट्रंप, तुम भ्रमित हो। उनके लगातार बताए जा रहे झूठ और मनगढ़ंत बातों पर विश्वास मत करो। उन्होंने झूठा दावा किया था कि मशाहद गिर गया है, लेकिन इमाम रजा के अनुयायी उन पर शांति हो दृढ़ता से खड़े हैं और इन सभी निराधार भ्रमों का करारा जवाब देने को तैयार हैं। कतर ने पहले भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जून में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने दोहा में अमेरिकी अल उदीद बेस पर हमला किया और दोहा ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध विराम कराने में मदद की।
अब दोहा बढ़ते तनाव के बीच शांति की अपील करते हुए फिर से कूटनीति को बढ़ावा दे रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि कूटनीतिक रास्ते खुले हैं। ईरानी अधिकारियों ने बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन ट्रंप हवाई हमले, साइबर हमले और अन्य सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिससे हालात बेहद अस्थिर हैं। कतर संयम की अपील कर रहा है, पर समय कम है। प्रदर्शनकारियों की मौत, बढ़ते तनाव और ईरान की जवाबी धमकी के साथ मध्य पूर्व एक खतरनाक मोड़ पर है। क्या कूटनीति बचेगी या ट्रंप की धमकियां क्षेत्रीय युद्ध छेड़ सकती हैं? कतर के मध्यस्थ बनने से दुनिया की नजरें तेहरान पर हैं, जहां हर फैसला आपदा ला सकता है। वन इंडिया से जुड़े रहें। वन इंडिया ऐप लें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.